हेलो स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं आपकी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो चैप्टर की स्टार्टिंग में जो बच्चे के लिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है। क्या एग्जांपल है? एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे हॉकी का और फुटबॉल का, दूसरी गेमों का, लेकिन यहाँ पर मेनली जो स्टार्ट किया है वो फुटबॉल से किया है। अगर कोई भी प्लेयर, जो फुटबॉल में अगर देखा जाए तो उसमें जो हमारा बॉडी पार्ट होता है वो फीट, पैर जो होता है वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। अगर किसी भी प्लेयर का आर्म टच होता है बॉल से, इसको छोड़ करके, गोल कीपर को छोड़ करके, तो वो फाउल माना जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे गेम होते हैं, जैसे क्रिकेट हुआ, हॉकी हुआ, उसमें भी अपने अपने नियम होते हैं, उसमें भी अपने अपने रूल्स होते हैं, ताकि गेम को अच्छी तरीके से खेला जा सके और उसमें एक लक्ष्य को स्थापित किया जा सके। तो इसी तरीके से जो कंट्रीज होते हैं उनमें अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उनमें अपना एक संविधान होता है, ताकि वहाँ पर जो वर्ग है उसको संभाला जा सके और वहाँ पर जो समाज है उसमें कुछ नियम स्थापित किए जा सकें, आदर्श स्थापित किए जा सकें, जिनको फॉलो करते हुए सामाजिक गतिविधियाँ आसानी से चल सकें। तो इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो पिक्चर दे रखी है दैट इज़ द पार्लियामेंटल हाउस। अंदर की जो तस्वीर है ये है, जहाँ पर हमारे डेलीगेट्स बैठते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है आज अधिकतर जो कंट्रीज हैं, मोस्ट कंट्रीज में अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वाइल जबकि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं लगभग सब में कॉन्स्टिट्यूशन समझा जाता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये आवश्यक नहीं है कि जितनी भी कंट्रीज हैं, सभी कंट्री दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक, मतलब जितनी भी कंट्री हैं वो सभी डेमोक्रेटिक होंगे, मतलब प्रजातंत्र के होंगे। मतलब जिन कंट्रीज के पास हमारा संविधान है ये निश्चित नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक होंगे, क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसके दो पर्पज होते हैं मेनली, अगर देखा जाए तो कई पर्पज होते हैं वैसे तो। इसका जो फर्स्ट पर्पज है वो है कि आर सर्टेन आइडियल्स, हमारी जो कुछ निश्चित आदर्श हैं, नियम हैं, दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन, मतलब हमारे जो नागरिक होते हैं वो जिस तरीके से देश को चलाया जाता है उस तरीके के कुछ आदर्श स्थापित हो सकें, ताकि लाइफ को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और दूसरा देखा जाए तो पुट अनदर वे, दूसरा अगर तरीका ये देखा जाए तो बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस, एक संविधान जो है वो हमें बताता है कि अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, कि हमारी जो सोसाइटी है उसके मूलभूत प्रकृति क्या है। अ कंट्री इज़ यूजली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल, जो एक देश होता है उसमें अलग अलग कम्युनिटी के लोग निवास करते हैं, अलग अलग कैटेगरी के पर्सन रहते हैं, जो क्या करते हैं, हु शेयर सर्टेन बिलीव्स, उनके अलग अलग अपने विश्वास होते हैं, मतभेद होते हैं, बट बट मे नॉट नेसेसरी एग्री ऑन ऑल इश्यू, लेकिन देखा जाए तो आवश्यक रूप से उनको एग्री करना जरूरी भी नहीं होता है। तो जो संविधान होता है हमारा वो क्या काम करता है, अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स, तो संविधान होता है वो कुछ नियम स्थापित करता है एंड प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत स्थापित करता है, जिसकी वजह से सभी लोग देश में कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ वे इन विच, तो लोग जो हैं वो इस तरीके से एक नियम को फॉलो करते हुए एग्री होते हैं कि दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न, कि वे लोग जो है वो देश को शासित होना देखना चाहते हैं। शासित मतलब सभी के लिए समान अधिकार, सभी के लिए समान कर्तव्य, सभी के लिए समान नियम। दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, बट इसमें ये नहीं है कि सरकार एक विशेष प्रकार की है, बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स, लेकिन एक एग्रीमेंट होता है जो एक आदर्श होता है, मतलब जो सभी लोगों के समुदाय के लिए समान समझा जाता है। दे ऑल बिलीव्स द कंट्री शुड अपहोल्ड, मतलब जो देश है वो चलने वाला है, ये मानते हैं लोग कि जो देश है वो कुछ सर्टेन आइडियल से ही चल पाता है। यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है नेपाल की। नेपाल में अपने 1990 के समय स्ट्रगल हुआ था, तब जाकर के कहीं 12 साल बाद 2002 में नेपाल ने थोड़ा सा अपने आप को स्थापित किया एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में, और आखिर में फरवरी 2005 को वो गवर्न हुआ। Let us try and understand what we mean by this through two contrasting situation in the recent history of Nepal। यहाँ पर हम नेपाल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि नेपाल में क्या हुआ था। अ कंट्री दैट बॉर्डर इंडिया ऑन नॉर्थ, एक नेपाल नाम का जो कंट्री है आपको पता होगा कि नॉर्थ में वो इंडिया का बॉर्डर अपना साथ में शेयर करता है।
अनटिल रिसेंटली नेपाल वाज अ मोनार्ची, मतलब अगर देखा जाए तो आज से पहले, अनटिल रिसेंटली आज से पहले नेपाल जो था वो एक मोनार्ची कंट्री था, यानी यहाँ पर सामंतवाद था, राजा हुआ करता था वहाँ। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990, मतलब वहाँ पर 1990 में संविधान बना और उसको अडॉप्ट भी किया गया 1990 के समय, लेकिन उसमें क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड दैट फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द कंट्री, मतलब उसमें यह था कि कोई भी फाइनल जजमेंट होगा तो वो राजा के हिसाब से होगा। ओके, लेकिन क्या हुआ, अ पर्सन मूवमेंट इन द पीपल्स मूवमेंट इन द नेपाल फॉट फॉर सेवरल डेकेड्स, मतलब वहाँ पर कई दशकों तक लड़ाई संघर्ष होता रहा, लोग वहाँ पर अपना आंदोलन करते रहे। टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, एक प्रजातंत्र स्थापित करने के लिए। एंड इन 2006 दे फाइनली, और अंत में 2006 में उन्होंने क्या किया, सक्सीडेड इन पुटिंग एन एंड टू द पावर ऑफ किंग, और उन्होंने वहाँ पर जो राजशाही शक्ति थी, राजा की जो शक्ति थी, मोनार्ची जो वहाँ पे था, सामंतवाद जो था वो खत्म हो गया। द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल, अब वहाँ पर एक संविधान लिखा जाना था ताकि नेपाल को एक डेमोक्रेसी के रूप में स्थापित किया जा सके। द रीज़न दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसका ये कारण था कि वो जो पिछला संविधान था उसके साथ में एग्री नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि देश के आदर्शों को रिफ्लेक्ट नहीं करता था जिस तरीके से वो नेपाल को बनाना चाहते थे। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल, जैसे गेम जो फुटबॉल का गेम होता है उसमें होता है, इन विच अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन विच अ चेंज, एक बदलाव जो संविधान में होना था, रूल्स विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर, मतलब जब नियम चेंज होते हैं तो गेम भी चेंज हो जाता है। नेपाल में इसी के साथ में बाई मूविंग फ्रॉम अ मोनार्ची टू डेमोक्रेटिक, क्योंकि पहले जो संविधान लिखा गया था वो राजा को देख करके लिखा गया था, राजा को केंद्र में रखा गया था, मोनार्ची जो सिस्टम था उसको केंद्र में रख करके लिखा गया था। लेकिन अब बात हो रही थी डेमोक्रेटिक कंट्री की, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, तो कहीं ना कहीं चेंज की बात आती है और वहाँ पर चेंज जरूरी होना था। दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडोप्टेड, एंड इसी वजह से जो नेपाल के लोग थे उन्होंने एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया इन 2015 में। द कैप्शन अलॉन्ग साइड एलेबोरेट नेपाल स्ट्रगल फॉर द डेमोक्रेसी, और जो यहाँ पर कैप्शन जो दे रखा है वो नेपाल की जो जो संघर्ष है उसको यहाँ पर दिखाता है, किस तरीके से लोगों ने लड़ाई वहाँ पर लड़ी। यहाँ पे दिखा गया है कि लगभग 12 साल बाद 2002 में लोगों ने वहाँ पर जो सामंतवाद था उसको लगभग ख़त्म किया, और 2005 में अंत में उन्होंने आकर के सामंतवाद को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें बताया गया कि जो पूरा पब्लिक ग्रुप है, इमिनेंट रिटर्न टू डेमोक्रेसी एंड पीस, और 2006 में इसको मंजूरी दे दी गई। पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बिगन गेनिंग इमेंस फोर्स, इट रिपीटेडली रिफ्यूज द स्मॉल कंसेशन दैट द किंग मेड, एंड फाइनली इन अप्रैल 2000 द किंग रिस्टोर्ड द थर्ड पार्लियामेंट एंड आस्क्ड द पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। अंत में क्या हुआ, 2006 में राजा ने स्वयं स्वीकृति दे दी और एक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनको अपना संविधान बनाने के लिए स्वीकृति दे दी। 2008 में नेपाल बिकेम अ डेमोक्रेसी, नेपाल एक डेमोक्रेसी बन गया जहाँ पर मोनार्ची को एबोलिश कर दिया गया, ख़त्म दमन कर दिया गया। जो फोटो दिखाया गया उसमें देख करके आप पता ला सकते हैं। ये तो फर्स्ट पर्पज हुआ। अब अगर सेकंड पर्पज की बात की जाए जो मुख्य होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या होता है, इज़ टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। संविधान में जो किसी भी देश का जो राजनीतिक सिस्टम होता है उसको भी डिफाइन किया गया होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट, जो पुराना जो संविधान था नेपाल का वो ये बताता था कि कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग, कि जो भी देश है, जो नेपाल देश है वो राजा के द्वारा चलेगा। एंड इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसको जो मंत्रिपरिषद था इन द कंट्री, देश में, दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ, जिसने एक डेमोक्रेटिक फॉर्म अपना ली थी संविधान की, गवर्नमेंट की और पॉलिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले क्रूशियल रोल, और इसमें जो संविधान होता है वो एक बहुत ही क्रूशियल रोल निभाता है किसी भी देश की गाइडलाइन के लिए, चाहे वो और बात की जाए या फिर गवर्नमेंट के डिसीजन की बात की जाए, जो सोसाइटी को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं, वहाँ पर संविधान जो है वो अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगर डेमोक्रेसी की बात की जाए यानी प्रजातंत्र की बात की जाए तो हम क्या करते हैं, हम अपने नेता स्वयं चुनते हैं ताकि दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर बिहाफ, ताकि वो हमारी जगह पर यानी हमारे अधिकारों को लेकर के काम कर सकें। यद्यपि अगर बात की जाए तो देयर इज़ ऑलवेज द पॉसिबिलिटी, हमेशा ही संभावना होती है कि दीज लीडर्स माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी, मतलब ये लोग जो हैं वो अपने अधिकारों का मिसयूज करेंगे। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट दिस,
और जो संविधान है वो उनको एक सुरक्षा प्रदान करेगा इसके खिलाफ। दिस इज मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट, और ये जो मिसयूज होता है, जो अधिकारों का मिसयूज होता है, इसके कारण इन ग्रॉस इनजस्टिस, इसके बाद कारण अन्याय पैदा होता है। डेमोक्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो, जैसे कि यहाँ पर एक क्लासरूम सिचुएशन दी गई है, इससे आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा मैं डिफाइन कर रहा हूँ इस पिक्चर को। तो यहाँ पर क्या है, एक लड़का है, सुरेश इज़ द क्लास मॉनिटर, यानी सुरेश जो लड़का है वो क्लास मॉनिटर है। ही इज़ अ बली, हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम, मतलब वो थोड़ा सा जो उसका साइज है वो थोड़ा सा मोटा है। मिसिज राव, अब उसकी जो टीचर है वो उनका नाम है मिसिज राव। द क्लास टीचर हैज़ टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट, उनको एक दिन किसी काम से क्लासरूम छोड़ना पड़ा, अर्जेंट काम की वजह से। सी आस्क्ड सुरेश टू माइंड द क्लास, इसलिए उन्होंने सुरेश को जिम्मेदारी दी कि तुम्हें क्लास का ध्यान रखना है। सुरेश स्टार्ट पिकिंग ऑन अनिल, सुरेश ने क्या किया, अनिल से अपनी बात स्टार्ट की, यानी अनिल को खड़ा करना शुरू कर दिया जैसे वो क्लास में था। तो यहाँ पर कन्वर्सेशन दिखाई गई है, अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेज राव, और उसने अनिल से अपनी जो, क्योंकि अनिल कुछ गड़बड़ कर रहा होगा तो उसने अपनी बात अनिल से शुरू की कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट मैडम से करूँगा। बट वॉट हैव आई डन, तो जो यहाँ पर जो क्या नाम है, अनिल जो है वो ये पूछता है कि बताओ मैंने क्या किया है, वॉट आई हैव डन, लेकिन मुझे ये तो बताओ मैंने क्या किया है। तो इसके बाद में क्या होता है, जो मिसेज राव हैं वो लौट करके आती हैं। अब यहाँ पर जो लड़का है वो थोड़ा सा क्या करता है, वो शिकायत करता है उनकी और कहता है मैम वाइल यू वर अवे, जब तुम बाहर थी तो अनिल केप्ट टॉकिंग लाउडली, अनिल बहुत ज़ोर से बात कर रहा था, जैसे कि क्लासों में भी होता है आप देखते होंगे, जोर से बात कर रहा था। एंड डिस्टर्बिंग द क्लास ही वुड नॉट लिसन टू मी, तो उसने मेरी बात भी नहीं सुनी और वो क्लास को डिस्टर्ब भी कर रहा था। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड, अब यहाँ पर जो मैडम है वो कहती है अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट आई विल नॉट डिसोबे द क्लास मॉनिटर 100 टाइम्स। मतलब यहाँ पर जो अनिल है उसको कह करके मैडम ये कह रही है तुम्हें रुकना है स्कूल के बाद में, आज तुम्हें स्कूल के बाद में रुकना है और ये लिख करके जाना है, एंड राइट, और ये लिखना है कि आई विल नॉट डिसोबे द क्लास मॉनिटर, मैं क्लास मॉनिटर का डिसोबे नहीं करूँगा। बट मैम डिड नॉट डू एनीथिंग, लेकिन मैडम मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैडम मैंने कुछ नहीं किया। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो दिखाया गया है कि एक लड़का जो है वो दूसरे लड़के पर गलत आरोप लगा रहा है, और वो क्योंकि मॉनिटर पर मैडम को पूरा फेथ है तो इस वजह से वो उसका पार्ट ले रही हैं, और वहाँ पर यहाँ पर ये कन्वर्सेशन दिखाई गई है किस तरीके से एक व्यक्ति गलत रूप से दूसरे व्यक्ति को पेश करता है। अब आगे देख लेते हैं, इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जो हमारी जो प्रजातांत्रिक समाज है उसमें जो संविधान होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स, संविधान जो होता है उसके अंदर नियम बनाए जाते हैं, दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, इससे जो अथॉरिटी अंदर जो अधिकार आपको मिले होते हैं उनके मिसयूज होने से उनकी रक्षा करता है। बाई आर पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे जो राजनीतिक नेता होते हैं जो मिसयूज करते हैं उससे वो उनकी रक्षा करता है। इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रिए से अगर इसको देखा जाए तो अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, बाद में आप इस चैप्टर में काफ़ी अधिक पढ़ने वाले उसके बारे में। मैनी ऑफ दीज हैव लॉज, हमारे पास कई लोगों के पास अपने नियम होते हैं, कानून होते हैं, आर कंटेंट इन द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स, जो हमें फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन में मिले होते हैं। डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर, क्या तुम दलित राइटर के रूप में इस चैप्टर को देखते हो। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस इन स्कूल फ्रॉम योर क्लास 7th बुक, आपकी जो 7th क्लास में जो आपने बुक पढ़ी थी, जो चैप्टर आपने पढ़ा था उससे क्या आप इसको जोड़ करके देखते हो। तो इन दैट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन, हम इसमें बात करेंगे भेदभावों की जो ओम प्रकाश ने फेस किए, बिकॉज ही वॉज दलित, क्योंकि वह दलित था। यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और तुम इसमें ये पढ़ोगे और तुमने इसमें ये पढ़ा है कि किस तरीके से जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान है गारंटी, यानी गारंटी देता है आपके अधिकारों की, टू ऑल द पर्सन, सभी लोगों के अधिकारों की। सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, और ये कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसके आधार पर, ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, रेस, कास्ट एंड जेंडर, जाति के आधार पर और जेंडर के आधार पर, एंड प्लेस ऑफ बर्थ और जन्म के स्थान के आधार पर। द राइट टू इक्वलिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
और जो राइट टू इक्वलिटी का जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा, वो हमारे संविधान द्वारा हमको दिया जाता है ताकि हम इक्वलिटी को यहाँ पर इम्पोज कर सकें। सो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है आपका। सो यहीं पर लेफ्ट करते हैं। आप एक्सपीरियंस को अच्छी तरीके से समझेंगे, मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है। सो थैंक यू वेरी मच।